श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शिव महापुराण ज्ञान मार्ग में। आज की वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि कार्तिक माह की द्वादशी तिथि के दिन भगवान शालिग्राम के चरणों में तुलसी की मजरी को उतारकर समर्पित किया जाता है। तो उसका क्या नियम है और उससे आपको किस फल की प्राप्ति होगी, और तुलसी की मजरी को आखिर क्यों उतारकर समर्पित करा जाता है कार्तिक द्वादशी तिथि के दिन, उसकी कथा का स्मरण करेंगे। तो नियम जानने एवं कथा को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन को प्रेस अवश्य किया करिए, जिससे आपको हमारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर एवं सरलतम रूप से प्राप्त हो सके। तो चलते हैं हम अपने नियम की ओर, जो कि इस प्रकार है। माता लक्ष्मी को माँ गंगा और माता सरस्वती ने श्राप दिया था कि लक्ष्मी तुम पृथ्वी पर मृत्युलोक में तुलसी का पौधा बनकर प्रकट होगी। और तब भगवान शंकर ने उन्हें लक्ष्मी माता को वर प्रदान करा था कि जो कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष दोनों में से किसी भी एक दिन आप तुलसी की मजरी को समर्पित कर सकते हैं। तो वर दिया था कि कार्तिक माह की द्वादशी तिथि पर जो तुलसी की मजरी को उतारकर भगवान शालिग्राम के चरणों में, या भगवान विष्णु या भगवान श्री हरि, भगवान ठाकुर जी राम के चरणों में समर्पित कर देगा, तो फिर तुलसी के पौधे के अलावा किसी अन्य पौधे के रूप में माता लक्ष्मी का जन्म नहीं होगा, और वो एक ही रूप तुलसी का लेकर के फिर मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगी, और किसी अन्य वृक्ष का भी जन्म उनका नहीं होगा। तो आप कार्तिक द्वादशी तिथि पर चाहे आप कृष्ण पक्ष में समर्पित करें चाहे शुक्ल पक्ष में, दोनों तिथियों में से किसी एक तिथि पर जरूर और अवश्य ही तुलसी की मजरी को उतार करके शालिग्राम भगवान के चरणों में समर्पित करिए, जिससे आपको संपूर्ण तुलसी की सेवा का फल प्राप्त होगा। तुलसी की सेवा में सबसे बड़ी सेवा जो होती है वह तुलसी की मजरी को उतारना होता है। तुलसी की मजरी को उतारकर आप भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं, तो यह सर्वश्रेष्ठ और सर्वोपरि एवं उत्तम सेवा आपकी होती है। तो इस फल को आप सेवा करके अवश्य प्राप्त करिएगा, क्योंकि यह माता लक्ष्मी के ऊपर ऋण है, श्राप है, जिसके कारण तुलसी की मजरी आती है। तो उस ऋण से माता को मुक्त करिए और माता का आशीर्वाद आप भी अवश्य प्राप्त करें। चलिए चलते हैं, हम इसकी संपूर्ण कथा का स्मरण कर लेते हैं कि आखिर क्यों तुलसी माता को श्राप, लक्ष्मी माता को श्राप मिला था कि वह तुलसी के पौधे के रूप में जन्म लेंगी। कथा इस प्रकार है कि माँ गंगा और माता पार्वती, जो कि हिमालय राज की पुत्रियां हैं, माँ गंगा एवं माता पार्वती ने घोर तप किया था भगवान शंकर को पति बनाने के लिए, परंतु माता पार्वती से कठोर तप माँ गंगा ने किया था, परंतु भगवान शंकर ने उन्हें अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार नहीं किया था, अपितु उन्हें वर प्रदान करा था कि मैं आपको पत्नी नहीं बना सकता हूँ, परंतु आपके जल में। माँ गंगा और माता पार्वती ने कठोर तप साधना करी थी भगवान शंकर को अपना पति बनाने के लिए। माता पार्वती से भी अधिक तपस्या एवं साधना माता गंगा ने किया था, परंतु भगवान शंकर ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार नहीं किया था। तो एक बार जब दुर्वासा ऋषि जा रहे थे, तो माँ गंगा ने माता पार्वती को अपनी सखी को कहते हुए यह श्रवण किया था कि यदि किसी ऋषि के ऊपर जल डाल दिया जाए तो वह प्रसन्न हो जाते हैं और वर प्रदान करते हैं। तो माता पार्वती की बात सुनकर माँ गंगा को लगा कि पार्वती जो कह रही हैं वह सत्य है, और माँ गंगा ने फिर वहीं से निकलकर दुर्वासा ऋषि जा रहे थे तब उनके ऊपर जल डाल दिया था। तब दुर्वासा ऋषि ने क्रोध में आकर के उन्हें श्राप दिया था कि हे हिमालय पुत्री, आपको संतों का सम्मान करना नहीं आता है। मेरा आपको श्राप है कि आप जल का पात्र मेरे ऊपर डाली हैं, जल का छींटा डाली हैं, इसलिए आप पृथ्वी पर जल के रूप में प्रवाहित होंगे, और माँ गंगा नदी के रूप में जल के रूप में प्रवाहित होने लगी।
तो यह उन्हें दुर्वासा ऋषि का श्राप था। एक बार माता लक्ष्मी माँ गंगा को देख करके हंस दी, उन पर ठिठोली करी उन्होंने कि हे गंगा, तुम्हें तो श्राप मिल गया है। हंस दी थी और उन्हें श्राप लगने के कारण नदी के रूप में बहना पड़ा। यह बात से माँ लक्ष्मी उन पर हंसने लगी। तब माता सरस्वती आकर माँ लक्ष्मी को कहती हैं कि लक्ष्मी, यह श्रेष्ठ नहीं किया, तुम्हें गंगा के ऊपर हंसी नहीं करनी थी, हंसना नहीं था। तब माता लक्ष्मी को क्रोध आ गया कि हे सरस्वती, तुम मुझे आकर समझा रही हो, मेरा आपको श्राप है कि आप भी जल के रूप में प्रवाहित होंगी, पृथ्वी के रूप में। परंतु आप एकांत में आकर मुझे बात बताई हैं कि मैंने जो किया वो श्रेष्ठ नहीं है, तो इसलिए आप गुप्त रहेंगी, जल के रूप में प्रवाहित तो होंगी परंतु गुप्त रहेंगी। इसी कारण से प्रयागराज में जो गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम प्राप्त होता है, हम देखते हैं तो माँ सरस्वती यमुना का सहारा लेकर के प्रयागराज संगम तक पहुँच तो गई, परंतु वह लुप्त रहती है, अर्थात हमें दिखाई नहीं देती हैं। तो यह माता लक्ष्मी के श्राप के कारण माँ सरस्वती लुप्त रहती हैं। यह तब माँ गंगा कहती हैं कि हे लक्ष्मी, तुम मुझ पर हंसी हो, परंतु मेरे पर हंसने का कारण क्या है, यह तो बताओ। माँ लक्ष्मी कहती हैं कि जब तुम जल के रूप में बहोगी तो तुम्हारे जल में स्त्री पुरुष स्नान करेंगे और बिना इस वस्त्र के करेंगे और गंदगी भी फेंकेंगे। तब माँ गंगा ने कहा कि महादेव ने मुझे पर भी तो प्रदान करा है कि गंगा के जल में जब तक जीवात्मा की अस्थियाँ रहेंगी तब तक जीवात्मा वैकुंठ में रहेंगी, इसलिए मुझे श्राप तो मिला है परंतु मुझे वर भी प्राप्त हुआ है। लक्ष्मी माता पुनः यह बात सुनकर उन पर हंसती। तब माँ गंगा के नेत्रों में जल बह आया कि माँ लक्ष्मी उन पर हंस रही हैं। माता सरस्वती कहती हैं कि गंगा, तुम रोती क्यों हो, इसने मुझे भी तो नदी बनने का, जल बनने का श्राप दिया है। तब माँ गंगा और माता सरस्वती दोनों माता पार्वती से निवेदन करती हैं, उनको याद करती हैं, बुलाती हैं, परंतु माता पार्वती के आगमन से पहले ही माँ गंगा और माता सरस्वती ने लक्ष्मी माता को श्राप दे दिया कि हे लक्ष्मी, तुम हम दोनों को श्राप दी हो कि हम लोग जल बनेंगे, नदी के रूप में बहेंगे, परंतु हमारा तुम्हें श्राप है कि तुम भी पृथ्वी लोक पर जाओगी तो पौधे के रूप में तुलसी का पौधा बनोगी, हम तो कैसे भी करके पार हो जाएंगी। इतने में माँ पार्वती वहाँ आ जाती हैं और पूछती हैं कि क्या हुआ। माँ गंगा कहती हैं कि ये लक्ष्मी मुझ पर हंसी हैं, और माँ सरस्वती कहती हैं कि इसने मुझे श्राप दिया है कि मैं जल के रूप में प्रवाहित होंगी, इसलिए हम दोनों ने माता लक्ष्मी को श्राप दे दिया कि यह पौधे का वृंद बनेंगी, तुलसी का पौधा बनेंगी। तब माता पार्वती कहती हैं कि लक्ष्मी को माँ गंगा और माँ सरस्वती, आपने श्राप देकर श्रेष्ठ नहीं किया। आपको पता भी है कि 20 लाख योनियाँ केवल वृक्ष की ही हैं। 84 लाख योनियों में से 20 लाख योनियाँ पौधों की होने के कारण 20 बार लक्ष्मी को पौधा बनना पड़ेगा। लक्ष्मी माता कहती हैं यह बात सुनकर कि हे माँ, मुझसे गलती हो गई, जो मैंने इनका उपहास किया, इन पर हंसी की। तो वह माता पार्वती से पूछती हैं कि क्या इसका उपाय है कि मैं पौधे की योनि से मुक्त हो सकूं? तो माता पार्वती कहती हैं कि यह तो भगवान महादेव ही बता सकते हैं। तब माता पार्वती भगवान शंकर के पास जाती हैं, विनती करती हैं कि प्रभु नेत्र खोलिए, करुणा करिए। और माता पार्वती के निवेदन से जब भगवान शंकर अपने नेत्र खोलते हैं तो माता पार्वती कहती हैं कि क्रोध में आकर माँ गंगा और सरस्वती ने लक्ष्मी को श्राप दिया है कि वह पृथ्वी पर मृत्युलोक में तुलसी का पौधा बनेगी। प्रभु कुछ कृपा कर दीजिए। 84 लाख योनियों में लक्ष्मी को पौधे की 20 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। तब भगवान शंकर कहते हैं, माता पार्वती की विनती को सुनकर भगवान शंकर कहते हैं कि आप जैसा कह रही हैं कि लक्ष्मी को 20 लाख वृक्ष की योनियों में भटकना पड़ेगा, तो सुनिए पार्वती जी, मेरा वर
कार्तिक के महीने में लक्ष्मी जो पौधे के रूप में प्रकटी है। ध्यान दीजिएगा, माता लक्ष्मी का प्रागट कार्तिक के महीने में तुलसी के पौधे के रूप में हुआ था, वो भी माँ गंगा और माता सरस्वती के श्राप से। परंतु माता पार्वती की विनती करने से भगवान शंकर कहते हैं कि कार्तिक महीने की द्वादशी तिथि के दिन जो तुलसी की मजरी को तोड़कर भगवान के चरणों में समर्पित कर देगा, तो फिर तुलसी का पौधे के अलावा किसी अन्य पौधे के रूप में जन्म नहीं होगा। अर्थात लक्ष्मी माता श्राप तो भोगेंगी, एक जन्म उन्हें तुलसी का अवश्य प्राप्त होगा। इसीलिए तुलसी को हम लक्ष्मी का स्वरूप मानते हैं। तो एक जन्म तो होगा, परंतु अगला जन्म फिर जैसे कि 20 लाख योनियाँ होती हैं वृक्ष की, तो माता लक्ष्मी को अगला जन्म फिर वृक्ष का नहीं लेना पड़ेगा। वह केवल एक ही जन्म तुलसी का लेकर के मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगी और मोक्ष पा जाएंगी। अगला जन्म उनका पौधे का नहीं होगा। तो तुलसी की सेवा में जो सबसे बड़ी सेवा मानी जाती है वह मजरी को उतारना होता है और उसे भगवान शालिग्राम के चरणों में समर्पित करना होता है, क्योंकि तुलसी की जो मजरियाँ हैं यह उनको श्राप के कारण प्राप्त हुआ है और यह माँ गंगा सरस्वती का यह ऋण है। इसलिए माता लक्ष्मी को, जो कि तुलसी के स्वरूप में हैं, उनको ऋण मुक्त करिए और तुलसी सेवा का संपूर्ण फल प्राप्त करिए। तो कार्तिक महीने की दोनों पक्ष की द्वादशी तिथि में से किसी एक द्वादशी तिथि पर आप तुलसी मजरी को उतारकर भगवान शालिग्राम के चरणों में समर्पित अवश्य करें और तुलसी माँ की संपूर्ण सेवा का फल प्राप्त करिए। आशा करती हूँ कि तुलसी की मजरी को समर्पित करने का नियम, उससे संबंधित कथा का स्मरण जो आपको मैंने बताया है, आपको पसंद आया होगा। पूज्य गुरु जी ने इसका वर्णन श्री भीमा शंकर शिव महापुराण कथा, जो कि 2 फरवरी से 8 फरवरी 2021 में श्रवण करवाई थी, उसमें इस कथा का स्मरण कराया था और तुलसी की मजरी को उतारकर भगवान के चरणों में चढ़ाने का उपाय वर्णित किया था। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।